इस भूमि में जिसमें आपने डैम का निर्माण किया, यहाँ पे पहले कौन था? आदिवासी था या डीवीसी था? पहले कौन था यहाँ पे? इसका सवाल का जवाब दीजिएगा आप। आदिवासियों के जमीन पर उनके संस्कृति को कुचल कर यहाँ पे डैम का निर्माण किया गया उनके बिना मर्जी से। तो मेरा वोट हम लोग 10 को 20 को हम लोग भूखा प्यासा रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रक लगा हुआ है, इसी ट्रक से जो है अब आधुनिक नाव जो मंगाया गया था यहाँ पे टेंडर द्वारा, यहाँ पे डीवीसी माइथन में यहाँ पे चलाने के लिए, अब इस पे लोड होगा, जो कि देख सकते हैं काफी विरोध के बाद जो है, आदिवासी विस्थापितों का काफी विरोध के बाद जो है ये अब संभव हो पाया है कि यहाँ से जो है इस ट्रक पे ये नाव को जो पैराग्लाइडिंग या तमाम तरह का जो नाव देख रहे हैं ये अब लोड होके अब जाएगा। अब देखना ये है कि मतलब जा रहा तो फिर से आएगा कि क्या होगा, कि बार बार सामना करना पड़ेगा। क्या कि कोयलांचल यहाँ पे इस तरह का स्थिति है कि कोयलांचल में आज जो है कोयला खदान को डोजरिंग किया जाता है, तो कल फिर से चालू हो जाता है, तो फिर तीसरा दिन चालू हो जाता है। इस तरह का स्थिति बनता है, मतलब बार बार मतलब लड़ना पड़ता है, ये स्थिति है। तब ना बोल रहे हैं मेरा वोट भी, तो क्या बैठे रहेगा? आपका भी वोट है तब तो मेरा वोट हम लोग 10 को 20 को हम लोग भूखा प्यासा रहेंगे। नहीं सर, एक बार बता रहे हैं कि हम लोग जो गांव में जो हम लोग नाव चला रहे हैं, उसमें जो आपका क्या राय है कि हम लोग गरीब रहे हैं? आप लोग को नौकरी मुआवजा दिया है? डीवीसी कौन दिया है? दिया, नौकरी दिया है, वो पूछ रहे हैं। हाँ, तो दिया है कि नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया। नौकरी मुआवजा नहीं दिया? नहीं, खाली जमीन लिया है। हाँ, जमीन लिया है। मतलब आप लोग जो आदिवासी विस्थापित है, कितने लोगों को नौकरी और मुआवजा दिया? सबसे पहले तो मैं जोहार बोलना चाहूंगा, आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ आए। जोहार मेरे प्यारे सभी आदिवासी भाइयों बहनों, झारखंड वासियों, आप सभी को जोहार। तो देखिए, अभी जो यहाँ पे विरोध चल रहा है, ये विरोध होना भी चाहिए और बहुत शुरू से होना चाहिए था, क्योंकि 75 साल 70 साल 75 साल यहाँ हो गया। आदिवासियों के जमीन पर उनके संस्कृति को कुचल कर यहाँ पे डैम का निर्माण किया गया उनके बिना मर्जी से। उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ अपना मनमानी करते हैं, किसी को भी बाहरी लोग, किसी को भी यहाँ आप वोटिंग करने का आप उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, कंसेंट देते हैं। ये तो बहुत गलत है यार, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे आप लोग को नौकरी मिला है? नौकरी नहीं मिला है, नहीं मिला है। मुआवजा मिला नहीं मिला है। 70 साल को मिला है किसी यहाँ पे आदिवासी नहीं मिला। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आदिवासियों को जो है, जो विस्थापित है माइथन डैम का, नौकरी मिला ना मुआवजा मिला। उसके बाद से कल एक अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि माइथन डैम मेरा और भारत सरकार हम है, तो समझ सकते हैं नौकरी दे देना चाहिए। यहाँ पे जितना नाव चलाने वाले हैं, बाकी बात नौकरी भारत सरकार पास जो है काफी नौकरी है, नौकरी अगर दे देगा तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। पहली बात सुनिए, पहले मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो भी ऐसा बोल रहे हैं कि भारत हमारा, ये भारत सरकार हम, पंचायत डैम हमारा है, पंचायत डैम हमारा है, भारत सरकार हम है, तो सबसे पहले उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस भूमि में जिसमें आपने डैम का निर्माण किया, यहाँ पे पहले कौन था? आदिवासी था या डीवीसी था? पहले कौन था यहाँ पे? इसका सवाल का जवाब दीजिएगा आप। अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, तो डैम के अंदर जाइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कीजिए, हमारे पूर्वजों के हड्डी मिलेंगे आपको, ठीक है? और दूसरी बात, आपने यहाँ पे डैम का निर्माण किया, आपने यहाँ पे डैम का निर्माण किया, बिजली का उत्पन्न हो रहा है, विकास हो रहा है, जो भी हो रहा है, टूरिस्ट हो रहा है, रोजगार हो रहा है। आपने आदिवासियों के हित में क्या किया भाई साहब? आदिवासियों के हित में क्या किया? उनके संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया, पुनर्स्थापित भी नहीं किया अभी तक। ना उनके शिक्षा के लिए कुछ किया, ना उनके रोजी रोटी के लिए, ना उनको यहाँ एजुकेशन भी देना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो आप उनको उससे पैसा मांगते हैं। ऊपर से यहाँ जो बिजली यहाँ निर्माण हो रहा है हमारे ही डैम पर, हमारे ही जल जंगल जमीन पर, और वहां पे जो बिजली जो जा रहा है गोगना बस्ती में, वहां से भी पैसा देना पड़ता है। ये तो बहुत गलत बात है। CSR फंड के तहत जो है करोड़ों रुपया हर साल जो है आप लोग का विस्थापित गांव में क्या सुविधा मिलता है? करोड़ों रुपया नहीं मिला। आप सर्वे कीजिए ना भाई साहब, आप सर्वे कीजिए। हाँ, आप बोल रहे हैं कि ऊपर, आप मतलब ऊपर से बोल रहे हैं कि हमने फंड रिलीज किया, आप ग्राउंड लेवल पे आप सर्वे कीजिए, कहाँ तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, देखिए। आप लोग का गाँव में जो है विस्थापित गाँव में मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, तमाम तरह का जो है नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके जिम्मेदार हम डीवीसी को समझते हैं, डीवीसी को ही ठहराएंगे इसके जिम्मेदार, क्योंकि हम लोग जो पहले रहते थे, हम लोग समृद्ध थे, हमारी संस्कृति समृद्ध थी। पहली बात तो आप डीवीसी लोग, आप लोग बाहर लोग, आप लोग हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता है, हमारी परंपरा, इसको आप समझते नहीं है। और जब हम लोग विरोध करते हैं तो आप बोलते हैं कि हम लोग विकास विरोधी है। भाई साहब, हम लोग कभी विकास विरोधी नहीं थे। आपने हमें कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, हमारी मान्यताओं, हमारे परंपरा, हमारे कल्चर, उनको कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। आदिवासी एकता जिंदाबाद।
तो समझ सकते हैं जमीन गया है इन लोग का एकड़ जमीन गया है। इन लोग का जो बस्ती है गांव में CSR फंड के तहत जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए या तमाम फंड DVC का तमाम फंड के तहत इन लोग को जो है सुविधा मिलना चाहिए। और ये गोगना गांव है, गोगना गांव में जो है DVC ने कहा था कि गोगना गांव को हमने गोद ले लिया है और आदर्श पंचायत आदर्श गांव बनाएंगे। तो आदर्श गांव आज बनता तो आज यहाँ पे लोग विस्थापित लोग यहाँ पे विरोध नहीं करता। ये स्थिति है, समझ सकते हैं। मतलब विस्थापित हर जगह लाठी खा रहा, गोलियां तक खा रहा, फिर भी जो है न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैथन में 70 सालों से फुल फेज में आंदोलन हो रहा मुआवजा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन आज तक जो है नहीं मिला। जो कि भारत का प्रधानमंत्री ये उद्घाटन किया है मैथन डैम का और उन्होंने कहा था कि हर विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिला। आज जो है छठ घाट पे महिला से लेकर पुरुष तक जो है विरोध में उतर गए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा नौकरी मुआवजा ये सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आपने कभी आदिवासी को समझा नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा, आपने कभी आदिवासियों को समझा नहीं। हम लोग जल जंगल जमीन इसको पूजा करते हैं। आप लोगों के लिए जल जंगल जमीन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के लिए सदस्य है वो। आपने पर्यावरण को लेके लिए पर्यावरण के लिए आपने क्या किया, कितना पुनर्स्थापित किया आपने, कितना पेड़ उड़ लगाया, क्या किया? उल्टा आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया यार यहाँ पे रह करके। बताइए। चलिए बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। सचिन की रिपोर्ट्स। जय हिंद।